गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीड का नया टॉपिक। वो है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। तो आज हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सड़क के घनत्व कितना है वो पढ़ते हैं। तो सड़क घनत्व है वो है हमारा 63.61 किलोमीटर। उसके बाद राष्ट्रीय घनत्व कितना है, तो राष्ट्रीय घनत्व 166.64 किलोमीटर। और सबसे बड़ा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है, तो SH1 है। क्या है? SH1। सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग है वो है SH111 व SH52A। राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है 15। कौन सा है? अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH15। राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH71B। उसका नंबर है वो चेंज कर दिया, अब 71B नहीं है, वो नया नंबर है 919। राजस्थान का सबसे व्यस्त रहने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH8। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो कौन सा है? NH8। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक जिले से प्रारंभ होकर उसी में समाप्त होता है, कौन सा है? अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद वाला। उसी जिले में शुरू होता है और उसी में समाप्त हो जाता है। 79A है और 11C। 79 है वो अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद है और 11C है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो कौन सा है? 11 और 76। उसके बाद भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो कौन सा है? NH44। कौन सा? NH44। कौन सा? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो NH118 और NH548 और NH348। ग्रामीण गौरव पथ योजना कब शुरू हुई, तो 2014 और 15 के करीब वो है शुरू हुई थी। महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना कब शुरू हुई? 2012-13 में। अब हम केवल राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के परिवहन। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कहाँ की गई? कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में की गई। और कहाँ से कहाँ तक? ये बहुत मोस्ट है। कहाँ से कहाँ तक की गई थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में। सन पूछ लिया जाए तो 1874 में। और कहाँ से कहाँ तक? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच। राजस्थान में रेल मार्ग व उनके प्रबंधन के लिए एक जोन कार्यरत है। जो हमारा राजस्थान है उसमें रेल मार्ग व उनके प्रबंधन देखभाल के लिए क्या एक जोन कार्यरत है, तो वो जोन कौन सा है? वो जोन है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। क्या है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। अब उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। कार्यालय कहाँ पर है? किसका? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का। वो है जयपुर में। अच्छा, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में मंडल कितने हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने मंडल है, तो पहले 4 थे और अब वर्तमान में कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर। अब हम आगे चलते हैं। जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी शिलान्यास कब हुआ था? 24 फरवरी 2011 उसके साथ शिलान्यास हुआ था। जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन। मोस्ट क्वेश्चन है ये कि जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2010 को जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ है? ये भी बहुत मोस्ट, मैंने आपकी इसी टॉपिक में आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन खोज के एक तरफ किए हैं, वो बता रही हूँ आपको। पंचपदरा बाड़मेर में। क्या है? भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? पंचपदरा बाड़मेर में। ये भी अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इसमें। सिम्को वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? भरतपुर में। सिम्को की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1957 में, लेकिन बंद हो गई थी। लेकिन वापिस पुनः दोबारा शुरुआत कब हुई इनकी? 2008 में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? जयपुर में। रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का निर्माण जो हुआ था वो कौन सी सन में हुआ था, तो 31 मई 2011 को। तो रेल परिवहन में इतने ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं हम वायु परिवहन। तो राजस्थान में कुल कितने एयरपोर्ट है? 32। जो प्रस्तावित हैं वो कौन कहाँ कहाँ पर है? जयपुर में है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा और किशनगढ़ में। हम सबसे बड़ा वो सांगानेर हवाई अड्डा जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो सांगानेर हवाई अड्डा वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली
मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है तो कितना है, 40%। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो वो है 576 किलोमीटर। उसके बाद है राजस्थान के किस जिले में रेल मार्ग नहीं है, तो कहां पर नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, कोटा में कौन सा एयरपोर्ट है, कोटा है, उदयपुर है, उसमें डबोक है, जयपुर में सांगानेर है, जोधपुर में रतनाड़ा है। विदेशी पर्यटकों के भारत को की ओर से आकर्षित करने वाले सरकार ने कौन सा कार्यक्रम चलाया था, यानी विदेशी पर्यटक आए और हमारे यहाँ पर देखे तो वो कौन सा कार्यक्रम चलाया था, तो अतुल्य भारत है। यानी आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी, 1979 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम स्थापना, यानी आरटीडीसी की स्थापना 1979 में हुई थी। पर्यटक मंडलों को कितने भागों में बांटा गया, तो इनको 3 जोनों में स्थापित किया गया, 3 जोनों में इनको डिवाइड किया गया। वो है जयपुर आमेर सर्किट, मरू सर्किट और मेवाड़ सर्किट। 1989 में पर्यटन उद्योग को दर्जा दिया गया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, 1989 में। अब हम आगे चलते हैं, पर्यटन के विकास के लिए राज्य में कौन सी योजना चलाई गई थी, तो वह है पेइंग गेस्ट योजना। रॉयल राजस्थान ओन व्हील से शाही रेलगाड़ी पर्यटक स्थलों की सैर करवाती है। ये क्या है, पर्यटन स्थलों की सैर कौन सी करवाती है, रेलमार्ग है वो ट्रेन, रॉयल राजस्थान ओन व्हील्स। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 एवं 15 राज्य को गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है, तो वो आपको बताना है 14वां व 15वां। सड़कों के विकास के लिए नवीनतम परियोजना है, ये वर्तमान में अभी करंट का क्वेश्चन है। वैसे तो कौन सी योजना है, भारतमाला परियोजना। तो गाइज आज के लिए हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ना करना भूलें।